नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे पितृपक्ष नवमी पर किसका श्राद्ध करना चाहिए। अगर आप श्राद्ध करने लगे हैं तो क्या करें। श्राद्ध करने से पहले आपको चाहिए कि पहले नित्यकर्म करें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में आपने तर्पण करना है, पिंडदान करना है, अपने पितरों को जल देना है। जल देना है तो क्या करना है, पितरों को जल देने से पहले उसमें गंगा जल मिला लेना है, थोड़ा सा जौ मिलाना है, तुलसी मिलाना है, शहद मिलाना है। और इस प्रकार से मिश्रित जल जो कोई देता है, जैसे पितरों को गंगा जल, जौ, तुलसी, शहद, ये मिश्रित जल अगर अपने पितरों को कोई अर्पित करता है और तर्पण देता है, करता है, तो उसके नाम से दीपक भी जलाना चाहिए। अगर आप तर्पण कर रहे हैं पितरों को तो आप जो है दीपक जरूर जलाएं। और आज हम कई जानकारी आपको देंगे, जैसे पितृपक्ष में किसकी पूजा करनी चाहिए, नवमी का श्राद्ध कैसे करें, पितृपक्ष में औरतों को क्या करना चाहिए, श्राद्ध की तिथि कैसे निकालें, सारी जानकारी हम आपको देंगे। जानकारी पूरी आप हासिल कीजिए हमारे एस्ट्रोरागो चैनल के माध्यम से। आपको तर्पण जरूर करना चाहिए पितृपक्ष के। जब पितृपक्ष लग जाए तो क्या करना आपने कि रोज स्नान ध्यान करके पितरों का तर्पण जरूर करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। कई लोग पूछते हैं कि हम जो है पितृपक्ष में भगवान की पूजा करें कि ना करें, मंदिर में जाएं कि ना जाएं। अब ये अहम जानकारी है, अहम जानकारी आप लोग हासिल करेंगे हमारे एस्ट्रोरागो चैनल के माध्यम से। अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा हमारा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पितरों के निमित्त आप तर्पण करना है, उनको रोज ही जल देना है, स्नान कराना है, जल देना है, अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे, जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और पितर के ही प्रसन्न होने से हमारे संतान वृद्धि होती है, हमारे संतान अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से, और पितृ पक्ष में किसकी पूजा करनी चाहिए, पितरों के निमित्त सबसे अहम पूजा जो है पिपल देव की पूजा करनी चाहिए। मतलब पिपल में आप जल अर्पित करें अपने पितरों के नाम से, तो वो जो है सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नवमी का श्राद्ध आप कैसे करेंगे, सुबह स्नान करने के बाद में घर के दक्षिण दिशा में एक हरा वस्त्र बिछाना आपको, और सभी पूर्वजों की फोटो अगर है तो फोटो लगाना है, अगर फोटो नहीं है तो उनको मन में ही ध्यान करना है। मन में ध्यान करके और हर एक जितने भी आपके पितृदेव हैं, जितने भी हैं दादा परदादा, सभी के नाम एक एक सुपारी स्थापित करना है, वहां पर रखना है। तो और रखना है, उनका नाम लेना है, गोत्र लेना है और वहां पर रखना है। उसके बाद में तर्पण करना है और वहीं पर पितरों के नाम दीपक जलाया जाता है, सुगंधित धूप जलाएं, जल से मिश्री और तिल मिला करके पितरों का अपने तर्पण करें। पितृ पक्ष में औरतों को क्या करना चाहिए, उस दिन महिलाओं को पितृपक्ष जब लगा हो, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, जो धूप दान किया जाता है, पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तो बहुत ही कल्याणकारी होता है। जिस दिन किसी परिजन की मृत्यु होती है उसी तिथि से श्राद्ध की तिथि का निर्धारण होता है, उसी तिथि से तिथि निकाली जाती है। यानी जो है पंचांग के अनुसार जो तिथि होती है, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो भी तिथि है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, पहली, दूसरी, जो भी तिथि है, उसी से जो है तिथि निकाल करके अपने जो है पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको अपने किसी पूर्वज की, अपने दादा परदादा की कोई तिथि पता नहीं है तो आप जो है अमावस वाले दिन सर्व पितृ श्राद्ध होता है, उस दिन आप जो है उनके निमित्त कुछ भी दे सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो कैसे पूजा करें, पंडित जी अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी संकल्प हमारे से भी करा सकते हैं। और नहीं तो क्या करना है, आप अगर अकेले करना चाहें तो नदी में खड़े हो जाएं, अपने हाथ में जौ ले लें, तिल ले लें, चावल ले लें, अपने पितरों का नाम ले लें और सूर्य भगवान का ध्यान करें। सूर्य भगवान पितरों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें तो कल्याण होता है। इस प्रकार से सुख समृद्धि घर में आती है, पितरों का आशीर्वाद हमारे को मिलता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हम श्राद्ध किस वर्ष से शुरू करें, मतलब जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है उसके कितने साल बाद श्राद्ध शुरू करना चाहिए। तो ये श्राद्ध जो हम शुरू करना है 1 साल बाद, 1 वर्ष तक कुछ नहीं करते, उसके बाद में बरसी हो जाने के बाद में अगले साल
श्राद्ध जो है करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। मृत्यु के बाद से लेकर के 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की जो मध्य स्थिति रहती है, ये 100 वर्ष रहती है। इसीलिए हम जो है दादा परदादा 3 पीढ़ी ही लेते हैं। उसके आगे के जो पितृ होते हैं उनको जो है किसी न किसी पुनर्जन्म में जाना होता है, तो उससे पहले पहले जो हमारे हैं पूर्वज हैं उन्हीं का जो है हम श्राद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से जो है श्राद्ध करना चाहिए। अब कैसे आप पता करेंगे कि आपके कुंडली में पितृदोष है? अगर पितृदोष किसी कुंडली में होगा तो आपने पितृ शांति जरूर कराना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है, भरसक प्रयास कर ले, तो उसके वंश आगे नहीं बढ़ता है, मतलब आगे संतान नहीं चलती है, वंश में जो है वृद्धि नहीं होती है। और घर में पीपल का अगर बार बार उगता है तो समझ लीजिए कि यह पितृदोष का एक लक्षण है। अगर व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद में उसे सफलता नहीं मिलती है, उसको जो है नौकरी चाकरी, अपने बिजनेस व्यापार, किसी चीज में अगर कोई भी कार्य करता है, कहता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, सोना को छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है, तो ऐसा क्या है? ये पितृदोष की निशानी होती है। जब ऐसे पितृदोष होते हैं तब इस प्रकार से जो है हमारे को देखने को मिलता है। अब श्राद्ध का भोजन कैसा होना चाहिए, मतलब पंडित जी को अगर आपने बुलाया है तो उनको क्या खिलाना चाहिए? सबसे पहले खीर खिलाना बहुत ही अनिवार्य है, और पूड़ी जो है जरूर खिलाना चाहिए। पर पूड़ी जो है बहुत तली भुनी चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं, तो कोई भी पूड़ी जो है खिलाना जरूरी नहीं है। आप खीर बना करके पंडित को खिलाएं। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने पितरों का तर्पण करें तो कुशा का पवित्री जो है धारण करें, पैती जो है धारण करें, और तिल जो है पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम जब कोई भी अपने पितरों के निमित्त कुछ भी देते हैं, जैसे हम जल ही दे रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा तिल डाल देते हैं। तिल इसीलिए डाला जाता है कि जो पिशाच लोग हैं वो हमारे श्राद्ध की रक्षा करें। और चना, मसूर, उड़द, कुलसी, सत्तू, मूली, काला जीरा, बड़ी सरसों, काली सरसों और ये बासी खराब अन्न फल जैसे मेवे, ये जो है नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से श्राद्ध में ये अन्न जो है नहीं देना चाहिए। जैसे काले सरसों की पत्ती हो गई, साग बना करके नहीं खिलाना है, कोई बासी खराब या शाम का रखा हुआ भोजन पंडित जी को बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। अगर आपके पितर रूठ गए हैं तो उनको कैसे आप मना सकते हैं, ये भी जानकारी बहुत अहम जानकारी है। आपने क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है, श्राद्ध पक्ष में अक्षय कर्म करें, श्राद्ध कर्म करें, गरीबों की सेवा करें, अपंग की सेवा करें। 13, 14 अमावस पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी की धूप दें आप, और घर का वास्तु ठीक करवाएं। जैसे आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो जो है उस दोष को आप सही करवाएं। गया में जाकर के एक बार पिंड दान वहां पर करें। इस प्रकार से अपनी जो है श्राद्ध किया जा सकता है। अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ देना बहुत ही जरूरी होता है। जल फल देना चाहिए। अगर साल में आप अमावस के दिन कुछ ना कुछ अपने पितरों को देते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके नाम से निकालते रहते हैं, तो आपको पितृदोष शांत हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।